हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे तालिका यानी टेबल। तालिका पंक्तियों या स्तंभों एवं स्तंभों में आंकड़ों को प्रस्तुत करने का व्यवस्थित साधन है। पंक्तियों और स्तंभों क्या, ये इस तरीके से ये स्तंभ होगा और ये पंक्तियां होंगी। तो आंकड़ों को जो है स्तंभों और पंक्तियों में व्यवस्थित करने का एक साधन है कि किस प्रकार से एक सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, उसे ढंग से लगाया जाए एवं संबंधों व परिणामों को दर्शाने का शक्तिशाली तरीका है। ये जो भी हमारे परिणाम, जो भी आंकड़े हम एकत्र करते हैं शोध कार्य में, उससे जो भी हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका विश्लेषण करने के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम इस तालिका के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। सामाजिक शोध में आंकड़ों को प्रस्तुत करने में सारणी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी सामाजिक शोध जो होता है उसमें जो भी हम आंकड़े एकत्र करते हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए तालिका बहुत ही अच्छा साधन है। सारणी बनाने का कार्य आंकड़ों के वर्गीकरण के पश्चात होता है। कब बनाया जाता है तालिका? जब आंकड़ों का वर्गीकरण कर दिया जाए। आंकड़ों का वर्गीकरण जब हम उसकी विशेषताओं के आधार पर कर देते हैं तो उसके बाद हम सारणी बनाते हैं। इसके द्वारा तथ्यों में स्पष्टता एवं सरलता आती है। यानी इसके द्वारा हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। जो हमारे डाटा होते हैं, जब हम थीसिस शोध कार्य करते हैं तो जो भी हमारे डाटा होते हैं बहुत सारे होते हैं, बहुत बिखरे हुए होते हैं। उन्हें एक व्यवस्थित रूप में, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का साधन जो है वो है तालिका। उसे हम तालिका द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। शोध कार्य में विश्लेषण चरण में वर्गीकरण के पश्चात अगला कार्य सारणी बनाना ही है। इसके द्वारा तथ्यों में स्पष्टता और सरलता आती है। तालिका बनाने का अर्थ प्राप्त आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में व्यवस्थित करना है, उन्हें क्रम में प्रस्तुत करना, उनको एक क्रम प्रदान करना है, चाहे वो बड़े से छोटा हो या छोटे से बड़ा क्रम हो। फिर आती है हमारी परिभाषा। एल्हांस के अनुसार विस्तृत अर्थों में तालिका बनाना तथ्यों की स्तंभों तथा पंक्तियों में की जाने वाली व्यवस्थित व्यवस्था है। यह तथ्यों के संकलन तथा तथ्यों के विश्लेषण के बीच की प्रक्रिया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यह जो एक बहुत ही अच्छा तरीका है आंकड़ों को व्यवस्थित करने का, एक जगह एकत्र करके रखने का। यह जो है आंकड़ों का तथ्यों का संकलन, यानी जब हम तथ्यों को एकत्र करते हैं, एक पास करते हैं उसमें, तथा विश्लेषण, जब उसकी हम लोग विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं आंकड़ों की, उसके बीच की अवस्था, यानी कि विश्लेषण के पहले तालिका बनानी जाती है। नेक्स्ट है घोष एवं चौधरी के शब्दों में सारणी द्वारा तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित एवं प्रदर्शन किया जाता है कि विचाराधीन समस्या हल हो जाए। यानी इस प्रकार से सारणी में तथ्यों को व्यवस्थित किया जाता है कि जो समस्या होती है वो उसके द्वारा सरलता से स्पष्ट हो जाए। जो हमारे मन में समस्या है या जो थीसिस में समस्या है हमारे शोध में, वो उस आंकड़ों को देखकर तुरंत क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा तालिका बनाने के उद्देश्य। एक अच्छी तालिका बनाने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तालिका बनाई जाए, एक अच्छी तालिका बनाई जाए। अगर इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तालिका बनाई जाती है तो हमारी जो तालिका होती है वो अच्छी होती है और जो उद्देश्य, जो लक्ष्य लेके हम चलते हैं शोध में, उसे पूरा करती है। सबसे पहला है तथ्यों को सरल संक्षिप्त रूप प्रदान करना। शोध कार्य में आंकड़ों तथा तथ्यों का पहाड़ एकत्र हो जाता है। जब हम शोध कार्य करते हैं तो बहुत सारे आंकड़े एकत्र हो जाते हैं, बहुत सारे डाटा कलेक्शन हम लोग कर लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा होता है उसको समझना, उसको
उसका विश्लेषण करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि इन्हें सरल तथा संक्षिप्त रूप प्रदान नहीं किया जाए तो इनसे निष्कर्ष निकालना एक कठिन कार्य होगा। बहुत सारे हैं तो उन सब का पढ़ना, उन सब का विश्लेषण करना अलग अलग, फिर उसका निष्कर्ष निकालना, तो ये एक बहुत ही जटिल कार्य हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। अतः तथ्यों को संपूर्ण विशेषताओं के साथ, यानी उसकी संपूर्ण विशेषता, जो भी उसमें विशेषताएं पाई जाती हों उसके अनुसार सारणी प्रस्तुत करना, संक्षिप्तीकरण करना और उन्हें सरल रूप में प्रस्तुत करना तालिका का मुख्य उद्देश्य, यानी कि उसकी विशेषताओं के साथ उसको संक्षिप्त किया जाए, उसको छोटा किया जाए और उसे तालिका के माध्यम से प्रस्तुत करना। फिर है तथ्यों को सुस्पष्ट तथा बोधगम्य बनाना। तालिका बनाने का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य तथ्यों एवं आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित करना है जिससे वो स्पष्ट और बोधगम्य हो। यानी कि जो भी आंकड़े हैं उसको इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए कि वो देखने में काफ़ी सरल हो और आसानी से समझ में आने योग्य हो। फिर है अधिकाधिक उपयोगी बनाना। तालिका बनाकर आंकड़ों को इस प्रकार विभाजित किया जाए, जब तालिका बना ली जाए फिर आंकड़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, विभाजित किया जाए कि उसके अधिक अधिक उपयोग में बनाया जा सके, यानी कि उसका अधिक अधिक उपयोग किया जा सकता है, बहुत जगहों पर उसका यूज हो सके, जिससे आवश्यक जानकारी बिना परिश्रम के प्राप्त हो सके। यानी जो भी हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो तालिका देख करके झट से हमें प्राप्त हो जाए। फिर है विशेषताओं का प्रदर्शन। तालिका बनाने का एक अन्य मुख्य उद्देश्य है विशेषताओं का प्रदर्शन। जो भी विशेषताएं पाई जाती हैं उनमें जो हम शोध कर रहे हैं, जो आंकड़ों को हम एकत्र किए, उन आंकड़ों में जो विशेषताएं हैं उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रदर्शित करना। तालिका बनाने का तथ्य कुछ निश्चित स्तंभों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे इन तथ्यों की विशेषताएं स्वयं प्रदर्शित हो जाती है। इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाता है कि उसकी विशेषता जो है अपने आप देख करके क्लियर हो जाए, देखते ही पता चल जाए कि इस आंकड़े की क्या विशेषता है। फिर नेक्स्ट है तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन के योग्य बनाना। तथ्यों को जो है तुलनात्मक अध्ययन के योग्य बनाना। तालिका बनाकर तथ्यों को तुलनात्मक अध्ययन के योग्य बनाना। तालिका बना ली जाए और फिर उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि दो चीज़ों में आसानी से तुलना की जा सके कि ये बड़ा है, ये छोटा है, या इसमें ज़्यादा लोग जुड़े हैं, इसमें कम लोग जुड़े हैं। तो इस तरीके का बनाया जाए कि तुलना किया जा सके दो तथ्यों में। फिर तालिका बनाकर तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिससे उनका तुलनात्मक अध्ययन संभव हो। फिर नेक्स्ट है संकलित आंकड़ों को आकर्षक बनाना। तालिका बनाने के द्वारा संकलित आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, जब तालिका बना लिया जाए तो जो भी हम आंकड़े उसमें सम्मिलित कर रहे हैं उसको इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वो देखने में बहुत ही आकर्षक लगे, यानी बेढंगे ना लगे। ये ना लगे कि कहीं कोई आंकड़ा लिख दिया गया, कहीं कोई आंकड़ा लिख दिया। अगर यदि बड़े से छोटा लिखा जाए या छोटे से बड़ा लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाए कि वो देखने में बहुत ही आकर्षक लगे, देखने में बहुत ही अच्छा लगे, तथा आकर्षक होने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। यदि वो बहुत अधिक आकर्षक होता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी समझ में आने लगता है। फिर है समय तथा स्थान की बचत करना। तालिका में संपूर्ण विस्तृत जानकारी को, यानी कि जितने भी हम शोध कार्य में जो भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, जितनी भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसको एक स्थान पर, सारी सामग्री को जो है एक ही पेज पर या कम जगहों में प्रदर्शित किया जाता है जिससे स्थान की भी बचत होती है। इससे क्या होता है कि स्थान की बचत होती है। जहाँ कई सारे पेज, अगर बहुत सारे आंकड़े हैं उनको हम फैला के लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, तो उसमें बहुत सारी जगह ले लेती है, बहुत सारे पेज यूज हो जाते हैं। परंतु अगर हम उन्हें तालिका के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसमें कम
जगह तथा कम समय लगता है तथा समय और जगह की बचत होती है और अध्ययन करने में समय भी कम लगता है। और जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो बहुत ही कम समय में उसका अध्ययन हो जाता है, क्योंकि वो तालिका के माध्यम से बना होता है। तुरंत हम कह सकते हैं कि 14 लोग जो है, अगर मान लीजिए हमें एक तालिका बनानी है कि कौन कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक शोध कार्य हम करते हैं कि एक क्लास में या एक कॉलोनी में कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं और कितने लोगों ने कितनी कितनी पढ़ाई की है। तो पहला हो जाएगा अशिक्षित, दूसरा हो जाएगा हमारा कॉलम एमए पास, एमए पास, फिर बीए, फिर इंटर, फिर हाई स्कूल, सॉरी अशिक्षित नीचे है, हाई स्कूल, फिर अशिक्षित, ठीक है। अब हमने कॉलोनी का बनाया ऐसे, इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, हमारी विशेषता हो गई। कितने लोग एमए पास हैं, इतने लोग बीए पास हैं, इतने लोग इंटर पास हैं, इतने लोग हाई स्कूल, इतने लोग अशिक्षित। अब इसमें हम लोगों ने मान लीजिए लिखा कि 40 लोग जो हैं, मान लीजिए 5 लोग एमए पास हैं, ये बीए जो है 6 लोग हैं, ये 8 लोग हैं, ये 10 हैं और ये 1। तो इस तरीके से हम इसको व्यवस्थित, अब हम सीधे देख करके, अब कॉलोनी में जो है कितने लोग हो गए, 15, 15, 16, तो टोटल हो गया 30। तो 30 लोग हैं। अब 30 लोगों को हम आसानी से कह सकते हैं कि 30 लोग हैं, 5 लोग इतने हैं, 6 लोग। अब अगर हम 30 लोगों का अलग अलग विवरण लिखते हैं तो बहुत सारा जगह और बहुत सारा समय ले लेता है, किंतु अगर हम 30 लोगों को इस तरीके से तालिका बना के लिखते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 30 लोगों में 5 लोग एमए पास हैं, 6 लोग बीए पास हैं, 8 लोग इंटर पास हैं, 10 लोग हाई स्कूल और 1 अशिक्षित है। तो इसे देखकर आसानी से कोई भी उस कॉलोनी के विषय में आसानी से जान सकता है कि वहाँ पढ़ाई का क्या स्तर है। तो इस प्रकार हमारा जो तालिका वाला चैप्टर है, इसमें उद्देश्य और तालिका किसे कहते हैं, यह आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से तालिका बनाई जाए, तालिका बनाने के क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छी तालिका में। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इतना आप लोग रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में कोई समस्या ना आए।